चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। ये सवाल जो है क्लास 11th की बुक में है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो यूज होगा क्लास 12th का वो मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको जो है सवाल बहुत इजी लगेगा। कह रहा है हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हमने एक्स डायरेक्शन में रखा है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप में। दैट मीन जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में? आई कैप वाली डायरेक्शन में, आगे की तरफ है। ठीक है बेटा। और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है सर, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। किधर लगाया हुआ है? ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। दैट मीन्स ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सर इसकी क्या डायरेक्शन है? सर ये जे कैप वाली डायरेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वाई कैप की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को रखा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। कह रहे हैं अगर इसमें ऑब्वियसली अगर इसमें हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं और अगर इसके दरमियान हम क्या रखेंगे? कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ध्यान रखना, इस चार्ज पार्टिकल पे अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो याद रखना इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ Q इंटू ई लगेगा। इसके ऊपर कितना चार्ज है इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हाँ ठीक है सर। प्लस अगर इसमें खाली मैग्नेटिक फील्ड होता, खाली क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड होता, तो फिर इसके ऊपर जो यहां पे क्या कितना जो है Q इंटू इसकी कितनी स्पीड है? इसकी कितनी स्पीड है क्रॉस किधर हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, इतना इसके ऊपर फोर्स लगता अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड होता। अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता फिर Q इंटू ई, लेकिन जब दोनों होंगे तो इन दोनों का एडिशन जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है आप मुझे बताइए ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको किस डायरेक्शन में मैं स्पीड दूं, इसको मैं किस डायरेक्शन में फेंकूं सो दैट इसके ऊपर जो है नेट फोर्स क्या हो? जीरो, और इसकी वो कम से कम कितनी वेलोसिटी हो सो दैट इसके ऊपर क्या हो? फोर्स जीरो हो जाए। इसके ऊपर फोर्स जो है वो कितना हो जाए? जीरो हो जाए। क्लियर है इतना? हाँ सर। देख लीजिए बहुत सिंपल है। देखो ये जो है Q इंटू ई की क्या डायरेक्शन है? सर ये आई कैप में है। Q इंटू ई क्या है हमारे पास? आई कैप में है। प्लस सर ये सारी चीज जो भी है Q इंटू वी क्रॉस बी। सर इस सब का जो है रिजल्ट वो आना चाहिए माइनस आई कैप में। अगर कुछ चीज आई कैप में होगी तो वो कब कैंसिल होगी? जब दूसरी चीज माइनस आई कैप में होगी। दैट मींस ये आगे की तरफ है, अगर ये फोर्स पीछे की तरफ, ये वाला पार्ट अगर पीछे की तरफ लगेगा तभी ये जीरो हो सकते हैं, तभी ये जीरो हो सकते हैं। जब एक चीज आगे लगेगी दूसरा फोर्स पीछे लगेगा तभी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। सर कैसे होगा? ठीक है सर। दैट मींस सर इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? सर ये माइनस आई कैप की डायरेक्शन में आना चाहिए सर, तभी ये प्लस आई कैप ये माइनस आई कैप ये दोनों का मैग्नीट्यूड फिर कैंसिल हो जाएगा, तभी ये कैंसिल हो सकते हैं, तभी कैंसिल हो सकते हैं। फिर देखते हैं। ठीक है सर। सर ये तो क्लियर हो गया। सर देखिए बी उसने ऑलरेडी हमें कहा है जे कैप में है, बी किधर रखा है? जे कैप में। तो फिर अब देखना है बी किधर रखे, आपको पता होना चाहिए। ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, ये होता है के कैप। अगर हम ऐसे जाएंगे जे क्रॉस के तो वो आई कैप देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस आई कैप। दैट मींस हमें जाना है के क्रॉस जे। दैट मींस जो वी है वो के कैप की डायरेक्शन में रखेंगे, तो तभी जो है के क्रॉस जे सॉरी ये है जे डायरेक्शन में, के क्रॉस जे अंदर की तरफ आएगा माइनस आई कैप, तभी ये जीरो हो सकते हैं। दैट मींस एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। जो हम वेलोसिटी है वो हमें किधर देनी है? के कैप की डायरेक्शन में देनी है। के कैप की डायरेक्शन में देनी मतलब के कैप क्या होगा? जेड एक्सिस। किसके एक्सिस के अलाउंग? जेड एक्सिस के अलाउंग। क्लियर है इतना? हाँ सर। सर अब ये क्या कह रहे हैं? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये देखो क्यू इंटू ए आगे लग रहा है, क्यू वी क्रॉस बी किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है, पीछे लग रहा है। ठीक है सर। दैट मींस एक आगे लग रहा है एक पीछे लग रहा है। ठीक है। दैट मींस सर क्यू इंटू ई सर एक आगे एक पीछे, तो दैट मीन डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। अब इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। दैट मीन सर ये होना चाहिए Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर, Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर। ठीक है सर। Q इंटू ई तो ऐसे ही रहेगा, Q इंटू ई ऐसे ही रहेगा। सर Q, सर वी क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर इनके बीच में कितना एंगल है? इनके बीच में एंगल कितना है? वी क्रॉस बी। देखो ये तीनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर, के और जे। देखो के क्या होगा? बाहर की तरफ, जे किधर होगा? इधर। तो इनके बीच में कितना एंगल बन गया? सर 90 डिग्री एंगल बन गया। दैट मीन साइन 90 कितना होता है? सर वो 1 होता है। ठीक है सर। तो Q और Q हो गया दोनों साइड कैंसिल। मुझे क्या चाहिए? V इस साइड क्या बच गया? E, उस साइड क्या बच गया? B, क्योंकि वो इंटू में वो डिवाइड हो जाएगा।
तो v होना चाहिए E अपॉन बी, यानी कि डायरेक्शन के कैप में, और मिनिमम स्पीड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये जो है सवाल आपका हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में।